Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing very good. All of you are physically fit, and all of you are enjoying this online education also. Dear students, as you all know that we are doing class 10th mathematics together, and since last so many video lectures, we have completed 4 chapters from my side. कौन से? Starting with probability, then going for the statistics, फिर हम गए construction के लिए, then we went for circles. ये 4 चैप्टर we have completed. और पिछली बार जब वीडियो लेक्चर में पिछले हफ्ते हम मिले थे तो हमने स्टार्ट किया था मेरी ओर से 5वां चैप्टर, इंडेक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. क्योंकि हमने चौथा चैप्टर सर्कल्स का ही किया था, इसीलिए हमने इस चैप्टर को साथ में लिया ताकि सर्कल के दोनों चैप्टर्स आप लिंक अच्छे से समझ पाए. सो 5th चैप्टर मेरी ओर से हमने ये स्टार्ट किया था पिछली बार, एरिया रिलेटेड टू सर्कल. मैंने आपको बताया था पिछली बार, अगर आपको याद हो तो, कि कुल मिला के 3 एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर के अंदर, अलग अलग टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक जो है पहली एक्सरसाइज का, वो बेसिक 2 फॉर्मूलास जो छोटे कक्षा में आते थे, एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल और दूसरा एरिया ऑफ सर्कल. ये 2 कंसेप्ट आपको आते थे छोटी कक्षा में. उन्हीं की बात वापस से यहां पे आने वाली है, या रादर कहिए कि आ रही है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जिसमें इस टॉपिक के 5 क्वेश्चंस हैं, 5 सम्स हैं, उनमें से 3 सम्स हम कर चुके थे पिछले वीडियो लेक्चर में, 1st, 2nd एंड 5th. बाकी अब इस टॉपिक के, पहले टॉपिक के मात्र 2 सम्स बाकी हैं. वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.1. तो आइए उनसे शुरुआत करते हैं, और फिर अगर समय रहा तो दूसरा टॉपिक भी शुरू करेंगे. पहले बात करते हैं जो 2 क्वेश्चंस बाकी हैं उनकी. तो मैं शुरुआत करता हूं इस वीडियो लेक्चर की क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन द फिगर 12.3, मतलब पास में एक फिगर दिया हुआ है 12.3 नाम का. एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. आर्चरी टारगेट नहीं आता ओलंपिक गेम्स में टारगेट हिट करने का, ऐसे सर्कल्स, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे 5 अलग अलग कलर के सर्कल्स बनाए हुए हैं. जैसे मैं आपको थोड़ा सा सैंपल यहां बना के बताऊं, तो मान लीजिए ये सबसे बड़ा वाला सर्कल है, तो इसके अंदर एक और सर्कल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से. इसके अंदर एक और सर्कल दिया हुआ है, फिर यहां एक और सर्कल दिया है, एक बार बना देते हैं. ऐसे एक पिक्चर दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, आप देखेंगे तो इस पिक्चर के अंदर अलग अलग कलर दिए हैं. जैसे सबसे पहला जो ये सर्कल है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर 1, इसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर गोल्ड कलर किया हुआ है. गोल्ड, पूरा गोल्ड कलर से भरा हुआ है. दूसरा जो है वो रेड कलर से भरा हुआ है, ये पूरा. तीसरा जो है उसके बाद ये ब्लू कलर से भरा है, इतना पार्ट. नेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर से भरा हुआ है, और फाइनल जो बाहर सर्कल है उसमें व्हाइट कलर है. ऐसे पूरा सर्कल का कॉम्बिनेशन, 5 सर्कल्स दिए हुए हैं. अब आगे और क्या दिया है और क्या पूछा. आगे डेटा ये कहता है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर. सबसे अंदर वाला जो सर्कल है उसको सर्कल नंबर 1 दे दें तो उसका डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर. लेकिन हमको कहीं भी
कोई भी फॉर्मूला में डायमीटर की नहीं, रेडियस की जरूरत होती है। इसीलिए अगर मैं लिखूं, इसका आंसर शुरू करूं, तो R1 यानी पहले सर्कल की रेडियस गोल्ड वाले की, तो रेडियस होगी 21/2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 21 तो डायमीटर था। ओके, आगे, and each of the other bends is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. पहले तो क्वेश्चन समझिए, ये अंदर वाला सर्कल उसकी रेडियस है 10.5, डायमीटर था 21। अब उसके अलावा जो रिंग है सारी, जैसे कि ये रेड कलर यहां फिलअप किया हुआ है, इस पार्ट में रेड कलर यहां फिलअप किया हुआ है इसमें, क्योंकि अंदर तो गोल्ड है। तो इस रेड कलर का जो ये विड्थ है, इतना वाला, वो विड्थ कितना है 10.5 सेंटीमीटर। मतलब ये गोल्ड वाला अगर आप देखें तो गोल्ड वाले की रेडियस थी 10.5, ये लिखी है हमने यहां पे। हमको अब ये रेड वाले की रेडियस चाहिए हो दूसरे सर्कल की। अब आप बाकी सारे सर्कल भूल जाइए, दूसरा सर्कल देखिए, सिर्फ ये वाला, उसकी अगर रेडियस चाहिए हो तो वो अंदर वाले गोल्ड वाले की तो रेडियस लगेगी, और साथ में ये पट्टी और जोड़नी पड़ेगी। ये इतना तो लगेगा ही, साथ में इतनी पट्टी और जोड़नी पड़ेगी, तब जाके ये बनेगी उसकी रेडियस। तो पट्टी की विड्थ कितनी है 10.5, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मतलब दूसरे सर्कल की अगर आपको रेडियस ढूंढनी हो R2, तो पहले वाले की रेडियस तो रखनी है, दूसरे वाले की रेडियस के लिए वो पट्टी भी प्लस करनी है इसमें। सो 10.5 प्लस 10.5, सो 21 होगी दूसरे की रेडियस। फिर तीसरा सर्कल R3, तो उसके लिए दूसरे की तो रेडियस रखनी ही थी, R3 मतलब ये ब्लू वाला, उसके लिए हम जाएं तो रेड वाले जितनी तो रखनी ही है, और एक और पट्टी ये और जुड़ जाती है, 10.5 और जुड़ जाएगा। सो 21 प्लस 10.5, सो इट विल बी 31.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौथे की करनी हो तो 31.5 प्लस 10.5, सो 42 सेंटीमीटर। और ऐसे ही अगर फिफ्थ वन की करनी हो तो 42 प्लस 10.5 मतलब 52.5 सेंटीमीटर। ये होगी फिफ्थ सर्कल की रेडियस। 5 अलग अलग सर्कल, तो ये सब की हमने रेडियस ढूंढ के रखी, आगे काम आएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या फाइंड करें? फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन्स। हर एक का एरिया ढूंढे। गोल्ड वाला सर्कल कितना एरिया है, रेड वाला कितना एरिया है, ब्लू, सारे कलर के एरिया ढूंढने। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कौन सा, जो सबसे अंदर है, गोल्ड। तो पहला सर्कल जो है गोल्ड वाला, उसका एरिया ढूंढते हैं। गोल्ड वाले का एरिया ढूंढने के लिए हम लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो मैं लिखता हूं यहां पे, पहले फर्स्ट नंबर दे देता हूं, तो लिखता हूं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड वाले रीजन का एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का ढूंढना हो तो, बट आर नहीं, मैं यहां लिखूंगा R1 स्क्वायर, क्योंकि वो पहले की रेडियस R1 है, सो R1 स्क्वायर। तो पाई इज 22/7। हाल फिलहाल पाई को पाई रहने देते हैं, आगे सब्ट्रैक्शन करने में इजी रहेगा। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 10.5, उसका करना है स्क्वायर। अब 10.5 का स्क्वायर करना हो तो वो होता है 110.25, इतना, तो इतने आएगा पाई, इतने पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर होगा 110.25, फिर पाई तो है ही साथ में। तो ये आ गया पहले का आंसर, फर्स्ट का, गोल्ड का पूरा। ऐसे ही हम ढूंढेंगे सेकंड का एरिया ऑफ, कौन सा है सेकंड कलर, रेड। एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल्स टू, अब यहां से थोड़ा अंतर शुरू होगा। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चारों ढूंढने ना, ये रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट,
इन सब के सीधे ऐसे नहीं मिलेंगे रेडीमेड कि सीधा यही फॉर्मूला लगा दिया। इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां देखना, फिर बताता हूं मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैं यहां लिख रहा हूं, आप शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि जैसे यहां लिखा था पाई r1 स्क्वायर, तो यहां लिखूंगा मैं पाई r2 स्क्वायर। आप शायद उम्मीद कर रहे होंगे इतना ही फॉर्मूला होगा, तो ये तो होगा ही। इसमें से मैं पीछे लिख रहा हूं माइनस पाई r1 स्क्वायर, मतलब जो ये पहला आंसर आया था वो माइनस कर दे रहा हूं। अब ऐसा क्यों, क्या कारण ये माइनस करने का? लुक एट द फिगर। फिगर में आप अभी सिर्फ सेकंड सर्कल को देखिए। सेकंड सर्कल में कौन सा कलर है? रेड है। हमको उस रेड वाले का एरिया ढूंढना है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, सेकंड सर्कल पूरा रेड नहीं है अंदर। जैसे वो पहला वाला गोल्ड था सर्कल, वो पूरा गोल्ड था, उसके अंदर और कोई सर्कल नहीं था। जो ये दूसरा सर्कल है जो रेड कलर से बना हुआ है, वो पूरा रेड नहीं है, उसके अंदर कहीं पे वो गोल्ड वाला आया हुआ है, ये वाला, तो उसके अंदर इतना कलर तो गोल्ड है। तो इतना गोल्ड कलर को छोड़ के जो ये पट्टी बाकी बची इतनी वाली, ये सिर्फ रेड कलर की है। तो हमको तो रेड का एरिया ढूंढना है, तो क्या करना चाहिए? पहले पूरे सर्कल का एरिया ढूंढ लेना चाहिए। मान लो ये पूरे में एक ही कलर है, तो पूरे का एरिया ढूंढ लेना चाहिए। उसमें से अगर ये बीच वाला माइनस कर दिया जाए, गोल्ड वाला, ये वाला हटा दिया जाए, तो बाकी क्या बचेगी? यही पट्टी बचेगी जो रेड कलर की है। तो इसीलिए वो बीच वाला गोल्ड कलर का था जिसका एरिया अभी अभी हम ढूंढ चुके हैं, तो इसीलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। ओके, तो अब हर बार ऐसा ही होगा। नेक्स्ट कलर ढूंढना होगा जब ब्लू वाला, तो उसमें से रेड वाले का माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा ब्लू नहीं है, सिर्फ पट्टी ब्लू है, बाकी अंदर का तो दूसरे कलर है ना। तो इसीलिए मैंने ये माइनस किया। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई पाई रहेगा r2 स्क्वायर, r2 है 21, सो 21 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर का तो आंसर पहले आ चुका है ना यहाँ ऊपर, वही का वही लिख दें 110.25 पाई। 21 का स्क्वायर होता है 441, सो 441 पाई माइनस 110.25 पाई। तो अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे, 441 में से 100 माइनस करो तो 341, 341 में से 10 और माइनस करो सो 331, 331 में से और माइनस करो सो 330.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया सेकंड, यानी कि कौन से कलर का? रेड कलर का। अब हम ढूंढेंगे नेक्स्ट कलर जो है ब्लू। तो आइए अब उसका एरिया ढूंढते हैं। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल्स टू, जैसे आपको पता होगा, शायद आप उम्मीद कर रहे होंगे, आई विल राइट पाई r3 स्क्वायर, बट इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा पाई r2 स्क्वायर, पिछली बार की तरह। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई r3 स्क्वायर, r3 कितना था? 31.5, सो 31.5 द होल स्क्वायर माइनस पाई r2 कितना था? r2 21, सो 21 द होल स्क्वायर। 31.5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, इट विल गिव यू 992.25 इतने पाई, और 21 का स्क्वायर वी नो 441 पाई। ओके, सो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे यू विल गेट द आंसर 551.25 पाई इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ ब्लू रीजन। Okay, very simple. Fourth one is area of, which one? Next one is black color. So area of black region equals to formula pi r4 square minus pi r3 square. Same process repeat. 4 में से 3, वहां 3 में से 2, आगे आएगा 5 में से 4. Same process repeat. So I am putting the values. Pi r4 कितना है? 42, so 42 square minus pi r3 था 31.5, so 31.5 square. Now 42 square will give you
1764 पाई, 1764 पाई, और ये आएगा 992.25 पाई। सो सब्ट्रैक्ट करने पे फाइनल आंसर मिलेगा 771.75 पाई इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फोर्थ का आंसर। वैसे ही आगे बढ़ेंगे फिफ्थ में। सो फिफ्थ वन, एरिया ऑफ विच इज द लास्ट कलर व्हाइट, सो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इक्वल्स टू सेम प्रोसेस पाई r5 square minus pi r4 square. Okay, so let's put the value. Pi will remain pi, r5 is 52.5, so 52.5 the whole square minus pi r4 is 42 the whole square. So 52.5 अगर आप स्क्वायर करेंगे you will get 2756.25 पाई, और 42 का स्क्वायर यहां ऊपर किया था 1764 पाई. So finally after subtraction you will get the answer 992.25 पाई इतने सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां पे सब पूरा होता है. सो बहुत ही सिंपल था, बट एक बार जरा फिगर समझ में आना चाहिए. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज. अब एक और आखिरी क्वेश्चन बाकी है इसी एक्सरसाइज का. सो लेट्स टेक दैट. और वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4. तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर. कार के पहिए का डायमीटर 80 सेंटीमीटर. तो मैंने लिखा रेडियस हो गई 40 सेंटीमीटर. हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस does each wheel make in 10 minutes if the traveling car has the speed 66 kilometers per hour. सिचुएशन समझिए. एक कार है, दौड़ रही है, कितनी स्पीड से? 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है. तो वो कार 10 मिनट के अंदर कितनी बार चक्कर घूमेगी? उस कार का जो पहिया है, व्हील, 1 घंटा चले कार तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? 66 किलोमीटर. बट हमको ये ढूंढना है कि सिर्फ 10 मिनट में कितना किलोमीटर, नहीं 10 मिनट में वो कितनी बार चक्कर घूमता है, ये ढूंढना. बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार पूछा जाता है. इसको स्टार लगाइएगा और अच्छे से समझिएगा. यहां हम यूज करेंगे कंसेप्ट, वो फॉर्मूला 2 पाई आर सरकमफरेंस वाला कंसेप्ट यूज करेंगे. कैसे? मैं आपको समझाऊं. सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, फिर मैं आपको पूरी लिंक ज्वाइन करके बताता हूं. ओके, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. सबसे पहला मैं काम कर रहा हूं, पहले तो उसको समझिए, फिर मैं पूरी लिंक जोड़ता हूं. ये जो स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट चेंज करते हैं. ओके, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में दिया है तो ये किलोमीटर का हम सेंटीमीटर कर देते हैं, और नीचे आर है, वो आर में नहीं, हमको 10 मिनट में पूछा है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं. साइंस में आप करते होंगे यूनिट कन्वर्जन, बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पे. सो 66 मल्टीप्लाई बाय, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. और हमको तो मीटर में भी नहीं और सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई करना है, तो इतने जीरोस लगाएंगे 66 के पीछे 5 जीरोस, मतलब 66 लैक्स, तब ये बनेगा सेंटीमीटर. ओके, तो पहले 1000 क्यों लगाया? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट हुआ. अब मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 100 लगाया. अब नीचे आर था, हमको आर में नहीं, किस में चाहिए? मिनट में चाहिए. तो हम ये 1 आवर है, 1 आवर इक्वल्स टू कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स. सो नीचे हमने लिख दिया 60. अब इसको अगर कट करें
तो एक 0 तो कट हो जाएगा, 6 से ये कट होगा 11, तो बाकी बचेगा यहाँ 11 और पीछे 4 जीरोस, 11 के पीछे 4 जीरोस, तो इतने हो गए सेंटीमीटर। 11 के पीछे 4 जीरोस, इतने हो गए सेंटीमीटर। पर यूनिट क्या आएगा? मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो कार कितना चलती है? 1,10,000 सेंटीमीटर, ये 1 मिनट के अंदर चलती है। बट हमको 1 मिनट नहीं, कितना चाहिए? 10 मिनट, तो हम इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore, पूरी लिंक जोड़ रहा हूं, अभी सिर्फ टुकड़ों में सम को समझिए। Therefore, distance traveled in 10 minutes equals to 1,10,000 multiplied by 10, तो ये बन जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर। ये 11 लाख सेंटीमीटर क्या है? 10 मिनट के अंदर कार कितना डिस्टेंस कवर करती है सेंटीमीटर, वो है। बट क्या हमको ये पूछा था कि 10 मिनट में कार कितना डिस्टेंस कवर करती है? नहीं, हमको क्या पूछा था? 10 मिनट में कार का पहिया कितनी बार घूमता है। तो हमने ये क्यों ढूंढा? कनेक्शन है, मैं बताता हूं क्यों ढूंढा। अब मैं जो ढूंढने जा रहा हूं वो देखिए, लिंक जोड़ रहा हूं अभी, देखते रहिएगा। सर्कमफरेंस ऑफ व्हील, तो व्हील सर्कल शेप का ही है, सो सर्कमफरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफरेंस 2 पाई आर होता है, so 2 multiplied by 22 by 7 and r was 40। अब ये कट तो हो नहीं सकता, तो भले पड़ा ऐसे ही, क्यों फालतू पॉइंट में लेके जाना, लेट इट बी एज इट इज। तो इतने सेंटीमीटर, ये क्या है? सर्कमफरेंस। अब मैं लिंक जोड़ता हूं दोनों की। डू यू नो सर्कमफरेंस यानी क्या? वो सर्कल का लेंथ। अब एक कॉमन सेंस से एक बात सोचिए, कार का पहिया एक बार घूमे पूरा, एक बार, तो कितनी कार आगे बढ़ती होगी, या कितना डिस्टेंस कार कवर करती होगी? उतना ही करती होगी जितना उसका सर्कमफरेंस हो। अगर पहिया छोटा है और एक बार घूमे तो जरा सी आगे बढ़ेगी। कार का पहिया है, तो ट्रैक्टर का पहिया है बड़ा वाला, तो एक बार पूरा घूमे तो और ज्यादा आगे चलेगी। तो कोई भी सर्कुलर चीज, चाहे टायर हो या कुछ भी, वो एक बार घूमे तो कितना आगे चलती है? जितना उसका सर्कमफरेंस हो। मतलब इतने सेंटीमीटर चलेगी गाड़ी, ये सर्कमफरेंस है ना, इतने सेंटीमीटर, तब उसका एक चक्कर पूरा हुआ। अब मैं लिंक करता हूं। क्वेश्चन क्या था कि 10 मिनट चले गाड़ी तो कितने चक्कर पूरा करेगी। ये क्या है कि इतने सेंटीमीटर चलेगी तो एक चक्कर हुआ। तो हम अब ऐसे ढूंढेंगे कि इतने सेंटीमीटर यानी कि सर्कमफरेंस, तो एक चक्कर हुआ, तो इतने सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास पता है ना 10 मिनट में कितना चल रही है, 11 लाख। तो अगर इतने सेंटीमीटर मतलब एक चक्कर, तो 11 लाख सेंटीमीटर मतलब कितने चक्कर, तो आंसर आ जाएगा। सो लिख रहा हूं मैं अभी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 2 multiplied by 22 by 7 into 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1। इतने डिस्टेंस में कितना चक्कर पूरा होता है? सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि ये उसका सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस में एक चक्कर पूरा होता है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 11 लाख सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, 11 लाख के अंदर कितनी बार वो चक्कर घूमेगी। तो अब इसको सॉल्व करना हो तो इक्वल्स टू कैसे करते हैं? 11 lakhs मल्टीप्लाई बाय दिस 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा 222 बाय 7, लेकिन 22 बाय 7 का 7 ऊपर आ जाएगा,
because denominator of denominator becomes numerator, और ये 40 तो और है ही। ठीक है, अब इसको कट करना शुरू करते हैं। एक एक जीरो तो कट हो गया, ये इससे कट हो सकता है। 22 जो है वो इससे कट हो सकता है, 22, और ये जो पूरा है वो होगा 5 के बाद 000। 22 और जो ये ऊपर था एक जीरो कट करने के बाद जो बचा था उसको अगर आप 22 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5000। तो अब ऊपर बचा 5000 और है 7, नीचे है एक 2 और एक 4 भी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 से और कट हो सकता है 2500। क्या 4 से 2500 कट हो सकता है? 6 4s are 24, एक 0 10, 4 2s are 8, 2 0, 625 into 7, 625 into 7 करेंगे, 5 7s are 35, 3 is the carry forward, 2 7s are 14 plus 3 17, 1 4 3 7 5, 4 3 7 5। इतने क्या? इतने रिवोल्यूशंस, 4375 रिवोल्यूशंस। मतलब 10 मिनट के अंदर वो गाड़ी कितनी बार वो पहिया चक्कर घूमेगा? 4375 बार। 10 मिनट तक गाड़ी चलती रहेगी ऐसे कंटिन्यू, तो 4375 टाइम्स चक्कर घूमेगा। ओके, तो ये था 4th नंबर का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, with this we wind up first topic of this chapter and first exercise also। पहला चैप्टर पहला टॉपिक और पहली एक्सरसाइज पूरी होती है। यहाँ पे 2 और एक्सरसाइज है बड़ी बड़ी, करीबन दोनों में 15-15 सम्स हैं। टॉपिक बदल जाएगा, टॉपिक नया आएगा जो आगे नहीं आया है। तो अगली बार जब वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो जरूर सीखेंगे कि क्या होता है अगला टॉपिक और अगली एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले होमवर्क आज का आपका सिर्फ यही सम्स को क्लास वर्क बुक में ठीक से लिखना है, और तो सम्स है नहीं इस एक्सरसाइज में। ओके, सो हम सेशन को पूरा करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दूं आप सबको। आज से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो यूट्यूब चैनल की लिंक आएंगी, आज से मतलब मंडे से, ये वीडियो तो शायद आपको ट्यूसडे मिलेगा, बट मंडे से जो व्हाट्सएप में ग्रुप में लिंक आएंगी वो यूट्यूब अब टीचर की पर्सनल नहीं, स्कूल की चैनल से आएंगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो ग्रुप में लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक करना है तो वीडियो खुल जाएगा। सिर्फ बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो अब से आपको हर लिंक स्कूल की चैनल से आएगी, ना कि टीचर की खुद की चैनल से। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी स्कूल की चैनल को हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि अपने स्कूल की चैनल और फेमस बने। सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द वीडियो। पहले जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके। और आपके जो क्लासमेट हैं, आपके दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उन सबको कहें कि प्लीज सब्सक्राइब आवर स्कूल चैनल, ओके। Fine. So thank you so much and have a very good day. Take care of yourself. Thank you.